हेलो दोस्तों, फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल जहर और ओवरलोडेड ब्रेन मेमोरी के बारे में। डिजिटल जहर से ओवरलोडेड ब्रेन मेमोरी, भारतीयों का ब्रेन वॉश। डिजिटल पॉइजन और ओवरलोडेड ब्रेन मेमोरी आज के डिजिटल युग में महत्वपूर्ण और चिंताजनक मुद्दे हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से हमारा दिमाग लगातार जानकारी की बमबारी झेल रहा है, जिससे हमारी संज्ञानात्मक क्षमता पर गहरा असर पड़ रहा है। डिजिटल जहर। डिजिटल जहर शब्द का उपयोग डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट के अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग की नकारात्मक आदतों के लिए किया गया है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। जहर शब्द इस ओर संकेत करता है कि ये आदतें हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग हमारी मानसिक शांति, ध्यान और अन्य महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताओं को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का प्रभाव। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हमारी दिमाग की प्राकृतिक कार्य क्षमता पर नकारात्मक असर डालता है, जिससे मानसिक थकान, ध्यान में कमी और याददाश्त में गिरावट आती है। सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने से डोपामाइन का उत्सर्जन होता है, जिससे खुशी का एहसास होता है और उपयोगकर्ता और अधिक कंटेंट देखने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। डोपामाइन और प्रोत्साहन चक्र। सोशल मीडिया पर लगातार रील्स और शॉर्ट्स देखने से डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी का एहसास कराता है और हमें और अधिक कंटेंट देखने के लिए प्रेरित करता है। यह चक्र हमें लगातार और अधिक कंटेंट देखने के लिए मजबूर करता है, जिससे हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है और हम लंबे समय तक किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करने जैसे उपायों से डोपामाइन के प्रभाव को कम किया जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए सुझाव। अपने दिनचर्या में दिन में कम से कम 1 घंटे का समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखें। इस दौरान किसी भी प्रकार के स्क्रीन का उपयोग न करें और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन या कोई संरचनात्मक गतिविधि अपनाएं। इसमें दूसरा है ब्रेन मेमोरी का नष्ट होना। ब्रेन मेमोरी यानी हमारे दिमाग की याददाश्त और संज्ञानात्मक क्षमता, जो हमें जानकारी को याद रखने, सीखने और नए विचारों को समझने में मदद करती है। डिजिटल जहर का प्रभाव। डिजिटल जहर हमारी ब्रेन मेमोरी को कमज़ोर कर रहा है, जिससे हमें चीज़ें याद रखने में परेशानी हो रही है। स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से हमारी प्राकृतिक कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की आदतें हमें मल्टीटास्किंग की ओर ढकेलती हैं, जिससे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी प्रभावित होती है। इसका असर यह होता है कि हम चीज़ों को कम समय तक याद रख पाते हैं और हमारे सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ध्यान केंद्रित करने के तरीके। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सुधारने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकें जैसे ध्यान या ध्यान केंद्रित करने के व्यायाम करना फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे आपको एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान देने में मदद मिलती है। इसमें तीसरा है दिमाग की मेमोरी क्षमता। दिमाग की मेमोरी क्षमता अत्यंत आश्चर्यजनक है। शोध के अनुसार हमारे दिमाग में लगभग 2.5 पेंटाबाइट्स की मेमोरी स्टोर करने की क्षमता होती है। मेमोरी क्षमता का अप्रयुक्त रहना। हालांकि हमारे दिमाग की मेमोरी क्षमता विशाल है, लेकिन डिजिटल जहर के कारण हम इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन
और सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता ने हमारे ध्यान अवधि और याद रखने की क्षमता को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लगातार नई जानकारी की बमबारी हमारे दिमाग को ओवरलोड कर रही है, जिससे महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रोसेस और स्टोर करने की हमारी प्राकृतिक क्षमता कमज़ोर हो रही है। ध्यान और मेमोरी की कमज़ोरी। शोध में पाया गया है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण हमारी ध्यान अवधि और मेमोरी रिटेंशन क्षमता में लगभग 10 से 20% तक की गिरावट देखी गई है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी लंबे समय तक याद नहीं रह पाती है और हम उसे जल्दी भूल जाते हैं। सोशल मीडिया का ब्रेन मेमोरी पर प्रभाव। सोशल मीडिया का हमारे ब्रेन मेमोरी पर गहरा असर पड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर लगातार जानकारी की बमबारी से हमारे दिमाग पर भारी दबाव पड़ता है। यह दिमाग को कंफ्यूज कर देता है और फेक न्यूज़ व गलत जानकारी के चलते हमारी मेमोरी और निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर डालता है। इस प्रकार दिमाग की प्रोसेसिंग और मेमोरी रिटेंशन की गुणवत्ता में लगभग 30% तक की कमी हो सकती है। अल्ट्रा शॉर्ट अटेंशन स्पैन। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय हम एक ही समय में बहुत सी जानकारी का सामना करते हैं, जिससे हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमज़ोर होती है। यह हमारी अल्पकालिक मेमोरी को प्रभावित करता है और हम चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। डीप थिंकिंग की कमी। सोशल मीडिया के कारण हमारा ध्यान बहुत तेज़ी से एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर शिफ्ट होता है। इस वजह से हमारा दिमाग गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रोसेस करने में असक्षम हो जाता है, जिससे मेमोरी कमज़ोर होती है। इसमें पांचवा है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव। डिजिटल जहर का प्रभाव समाज पर भी गहरा है। परिवारों में संवाद की कमी, व्यक्तिगत संबंधों में दूरी और सामाजिक गतिविधियों में कमी इसका हिस्सा है। लगातार डिजिटल संलग्नता से सामाजिक रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं और पारंपरिक सामाजिक गतिविधियों की आदतें घट रही हैं। आर्थिक प्रभाव। डिजिटल जहर और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर ध्यान की कमी और उत्पादकता में गिरावट भी आर्थिक नुकसान का कारण बन रही है। अनुसंधान में यह पाया गया है कि डिजिटल जहर के कारण ध्यान अवधि में 10 से 20% की कमी देखी गई है। एक अध्ययन के अनुसार हर दिन 2 घंटे से अधिक सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक शिकार होते हैं। इसमें छठा है डिजिटल जीवन में संतुलन। डिजिटल युग में संतुलित जीवन जीना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन और संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम। डिजिटल जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें समय समय पर डिजिटल उपकरणों से ब्रेक लेने शामिल है। स्क्रीन टाइम को सीमित करने से ध्यान और मानसिक शांति में सुधार हो सकता है। एक बेहतर संतुलन के लिए आप अपनी दिनचर्या में डिजिटल उपकरणों का समय सीमित कर सकते हैं और नियमित अंतराल पर खुद को उनसे दूर रख सकते हैं। डिजिटल डिस्कनेक्शन और सामाजिक संपर्क। डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाकर और व्यक्तिगत रूप से सामाजिक संपर्क बढ़ाकर आप मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना, आउटडोर गतिविधियों में हिस्सा लेना और अन्य गैर डिजिटल गतिविधियों को अपनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये प्रयास मानसिक संतुलन और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं। सपनों और लक्ष्यों का संतुलन।
डिजिटल उपकरणों का प्रभाव हमें हमारी सपनों और लक्ष्यों से दूर कर सकता है। इसीलिए हमें डिजिटल लाइफ और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने सपनों और व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त समय निकालें, न कि केवल डिजिटल माध्यमों में खोए रहें। इसमें 7वां है निष्कर्ष। आधुनिक जीवन में डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग हमारे दिमाग के लिए जहर बनता जा रहा है। यह समस्या विशेष रूप से हमारे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को कमज़ोर कर रही है, जिससे हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। ब्रेन मेमोरी का नष्ट होना। डिजिटल जहर हमारे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मानसिक थकावट को बढ़ा रहा है, जिससे गहन सोच में कमी आ रही है। डिजिटल व्यवहार का सुधार। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने डिजिटल व्यवहार में सुधार करें ताकि हम अपनी ब्रेन मेमोरी को सुरक्षित और सशक्त बना सकें। डोपामाइन के प्रभाव को कम करने के लिए आप डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करने जैसे उपाय कर सकते हैं। इस तरह के प्रयास हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग हमारी संज्ञानात्मक क्षमता को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हमें अपने डिजिटल जीवन में संतुलन बनाना होगा ताकि हम अपने दिमाग की प्राकृतिक क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सकें और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें।